और हम लोगों के बहुत जाने माने साहित्यकार श्री हरनारायण तिवारी जी से कि वो दो अपने आशीष वचनों से हम सब लोगों को अनुग्रहित करें। पहले तो मैं विकासिका को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ऐसी सोच जो उनके मन में थी वो समाज में ला करके प्रस्तुत किया। बच्चों का कार्यक्रम सर्वप्रथम विकासिका के मन में आया और उसका भव्य आयोजन भी हुआ। यही कारण है कि आज हम ये सफल गोष्ठी को, बच्चों की गोष्ठी को आत्मसात कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, बच्चे में कितना आत्मविश्वास है। छोटे कक्षा 5 के बच्चे हैं, इंटर के भी बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चे हैं। छोटी बच्ची में जब हम देखते हैं कि वो इतनी निर्भीकता से इतने सही शब्दों का संचयन करके उसका उच्चारण करती है और काव्य पाठ करती है, तो ऐसा लगता है कि बच्चों का भविष्य आगे उज्जवल है। मैं इसी उज्ज्वलता के प्रति अपना नतमस्तक हूँ और अपना आशीर्वाद देता हूँ। धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम के जब पहले दिन से जब इसका जैसे गाने का आमुख बनता है, तो पहले दिन से इसका जब मुखड़ा तय हुआ, तो जिस व्यक्ति से हम लोगों की पहली भेंट हुई, श्री रत्नेश शुक्ल जी से, मैं कहूँगा कि वो, और चूँकि वो बोलते भी बहुत अच्छा है, उनको सुनना भी उतना ही अच्छा है, तो मैं चाहूँगा कि वो अपने मधुर वाणी से हम सब लोगों को लाभान्वित करवाएं और सब बच्चों को आशीष दें। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत अच्छा वक्ता बनने के लिए जो भी होता है वो पहले बहुत ही अच्छा श्रोता उसके लिए अति आवश्यक होता है। तो आज इन वरिष्ठ कवियों को अपने बीच पा करके आदरणीय विनोद त्रिपाठी जी या हरिनारायण तिवारी, अन्य हमारे सामने मंच पे बैठे हुए, बहुत ही हम अभिभूत हुए हैं और हृदय से बहुत ही प्रसन्न है। आप सभी का विद्यालय में जो आज आगमन हुआ है, हम चाहेंगे बस विद्यालय परिवार की तरफ से, विद्यालय प्रबंध समिति की तरफ से, कि समय समय पर साल में एक बार में हमारी प्रतिभाएं निखर के नहीं आ पाती है। अभी बहुत सारे बच्चे विद्यालय के, हमारे विद्यालय के, और अभी 5-6 विद्यालय केवल शामिल हुए हैं इसमें। बहुत सारे क्षेत्र में अन्य विद्यालय भी है, और जिस तरह से आप ये कार्यक्रम का आयोजन करा और उसके लिए प्रतीक के रूप में हमें अनुग्रहित किया, इसके साल में 2 बार कम से कम ये कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे प्रतिभाओं का और निखर के आ जाए। और किसी बगिया में जो फूल होते हैं उनकी खुशबू सभी लोग देखते हैं कि बगिया के फूल महक रहे हैं, और इस फूल की कीमत ये है, किसी फूल की कीमत 10 रुपये होती है, किसी फूल की कीमत 50 होती है, किसी फूल की कीमत 200 होती है। तो इसी तरह से बगिया के सारे फूल हैं जिनको, लेकिन इनको सजाने वाले माली जो ये है हमारे विद्यालय की हिंदी की प्रवक्ता मीनू मिश्रा जी हैं आपके बीच में, और इसी तरह से सारे हमारे यहाँ के कोऑर्डिनेटर हिमांशु जी भी देखते हैं। कविता का पाठ भारती मैम ने तैयारी कराई इस कार्यक्रम की, तो और आप सब हैं उनमें से, सभी उनके अंग हैं ये। तो जो माली की पहचान होती है फूलों के माध्यम से जो उसको सजा रहे हैं, लेकिन कई बार वो लुप्त स्थिति में होता है, क्योंकि बगिया के फूल की कीमत होती है और माली को हम लोग पर्दे के पीछे से तैयार करा के भेज रहा होता है। तो हमारे सभी मंचासीन कवि, हमारी बगिया के कीमती फूल, सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, और आप जीवन में खूब प्रगति करें। आज आपके अंदर अभी से दिख रहे हैं वो सब नाम जो हमने शुरुआत में लिए थे, बार बार उन कवियों के नाम लेना वो नहीं होगा कि सुमित्रा नंदन पंत, महर्षि गुप्त, महादेवी वर्मा हमारी कवित्री आराध्या के अंदर हमें दिख रही थी जब ये बोल रही थी। मैंने कहा इतने अच्छे शब्द हैं इसके, और जो उनका उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है। आईसीएसई बोर्ड की छात्रा, अगर हिंदी में बच्चे वीक होते हैं आईसीएसई बोर्ड के, और इतना अच्छा उच्चारण कर रही है, निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगी है, और हम इसको मंच भी उपलब्ध कराएंगे आज विकास का, कल और आगे के मंच इसको उपलब्ध कराएंगे हम। थैंक यू, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा धर्मेंद्र भैया से कि वो अपने उन सब बच्चों को आशीष दें अपने शब्दों से, शीघ्रता से,
ताकि कार्यक्रम अपने अंतिम सोपान की तरफ जल्द। हेलो, जय हिंद। जैसे कि आपने कहा साहित्यिक परिचय तो बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं भी एक शिक्षक हूँ और बच्चों के बीच 16-17 साल हो गया काम करते हुए, और जो आज बच्चों ने कहा है तो बच्चों का जवाब बच्चों की पंक्तियों से देना चाहूँगा कि न तुमको दे सका कुछ बातों का बादशाह हूँ। सारे टीचर्स की ओर से हम आप सब बच्चों के लिए कह रहे हैं, न तुमको दे सका कुछ बातों का बादशाह हूँ, अपना सवारो कल तुम, मैं तो राहों का हादसा हूँ। जो तुमने चुन लिया है उसको कभी भी खोना ना। जब बच्चे जाते हैं तो अपने टीचर्स को, खास करके टीचर्स डे में विदाई होती है तो सर आंखों में आंसू नहीं होना चाहिए। तो उसी के लिए जो तुमने चुन लिया है उसको कभी भी खोना ना, कहते हो दिल पे लेना ना, कहता हूँ चोट देना ना, आंखों में बस गए हो आंखें कभी भिगोना ना। जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा हमारी बहन पूर्णिमा त्रिपाठी जी को कि वो अपने 2 शब्द से सब बच्चों को आशीष दें। यहाँ पर उपस्थित विकासिका के संरक्षक संयोजक आदरणीय डॉक्टर विनोद तिवारी जी, डॉक्टर जहान सिंह जी, हरिनारायण तिवारी जी और अक्षत भाई, आप सभी को बहुत बहुत आभार इसलिए कि आपने इतने अच्छे तरीके से इतना प्रयास करके इन प्रतिभाओं को बाहर निकाला है। और ये एक इतना सराहनीय कार्य है बाल कवि सम्मेलन कि जो हमारी बाल प्रतिभाएं हैं, जिनको आप मंच प्रदान कर रहे हैं और उनके अंदर की जो उनका प्रस्फुरण है उनकी प्रतिभा का, उसको आप बाहर ला रहे हैं। तो सभी बाल कवियों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। आपका जिस तरीके से आपने आत्मविश्वास के साथ यहाँ पे प्रस्तुतियाँ दी हैं और आपके जो सहयोगी शिक्षक हैं, घर के लोग जो सहयोग किया, जिन्होंने आपके लिए, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप बहुत आगे तक जाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं चाहूँगा आदरणीय मिश्रा जी से कि वो 2 शब्द कहें। आज कामत शिक्षण संस्थान में जो बाल कवि सम्मेलन हुआ उसको सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, और जो बच्चे थे बाल कवि, उन्होंने बहुत ही सारगर्भित रचनाएं प्रस्तुत की जो सुनहरे भविष्य की ओर संकेत करती हैं। मैं अपनी बात 2 पंक्तियों के माध्यम से कहूँगा कि एक शुरुआत है और भविष्य इनका और उज्जवल होगा कि कदम बढ़ा के आगे पीछे न मुड़ तो साथी, आगाज ये हुआ है अंजाम अभी बाकी, सोचने में यूं ही न बीत जाए जिंदगानी, है करके कुछ दिखाना जीवन नहीं उदासी, कदम बढ़ा के आगे पीछे न मुड़ तो साथी, आगाज ये हुआ है अंजाम अभी बाकी। हम गिर पड़े तो क्या है, हम गिर के फिर उठेंगे, है हौसलों में अपने अंगार अभी बाकी, कदम बढ़ा के आगे पीछे न मुड़ तो साथी, आगाज ये हुआ है अंजाम अभी बाकी। धन्यवाद। मैं अब हमारे विद्वत जनों में से श्री राजेश त्रिपाठी जी से मैं कहूँगा कि वो बच्चों को अपने आशीष वचन। सम्मानित मंच प्राचार्य जी, चूँकि हमें पता नहीं था कि हमें भी बोलना है और ये कविता का मंच है, छोटे छोटे बच्चों की कविताएं सुन करके ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े कवि इनके सामने छोटे पड़ रहे हैं। तो चूँकि कविता की बात कही गई तो अभी किया शुक्ल जी ने तो 6 लाइन आपके आशीर्वाद स्वरूप अभी अभी लिखा है, अभी अभी की कविता है और आपको आशीर्वाद है। किसले, ये जो कार्यक्रम है ये किसले के नाम से दिया है विकासिका ने। तो किसले फूल की वह अवस्था होती है कि फूल नहीं हुआ होता है, वो पंखुड़ी उसकी खुली नहीं होती है, तो वो छोटे बच्चों का रूप है। किसले फूलों का मूल रूप, तुम उस किसले के उपवन हो। सारे बच्चे, किसले फूलों का मूल रूप, तुम उस किसले के उपवन हो, कविता के सुरभित शब्दों के तुम यही महकते चंदन हो। किसले बनता है तभी फूल
जब उर्वर शक्ति उसे मिली, यह विकासिका का वैभव है, यह विकासिका का वैभव है जिसकी मधुरिम अनुरक्ति मिली। आशीष यही, आदेश यही। हम सभी, आप सबसे बड़े हैं तो आप बच्चों को आदेश भी दे रहे हैं, आशीष भी दे रहे हैं। आशीष यही, आदेश यही, तुम कवि महान बनकर छाओ। यह मंच तुम्हारा गुरुकुल है, ये तो अभी पाठशाला है। यह मंच तुम्हारा गुरुकुल है, इससे आगे तुम बढ़ जाओ, इससे आगे तुम बढ़ जाओ, इससे आगे तुम बढ़ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और हम सबको पर्याप्त आशीष प्राप्त हो चुका है। और ये जो बीच में हमने आपसे अतिरिक्त समय ले लिया, ये एक तरीके से औपचारिकता थी बेटा, जो पूर्ण होती थी। और अब वो अंतिम चरण जिसके लिए हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष अपना काव्य पाठ करेगा। तो चूँकि वो कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा ही संचालित था, मैं आपकी पुरानी संचालिका को पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि वो आए और अपने अंतिम सोपान को अंजाम दें। अब मैं कार्यक्रम को उसके अंत की ओर ले जाते हुए अपनी अध्यक्षा महोदया को आमंत्रित करती हूँ। प्रत्यक्ष वल्लभा कविता की प्रतिमान है। प्रत्यक्ष वल्लभा कविता की प्रतिमान है, बाल कवियों में वो निसंदेह ही महान है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा प्रत्यक्ष वल्लभा जी का। हाँ, अभी आप सभी को मेरा नमस्कार। एक कविता है, आम सी कविता। ये जो छोटे छोटे बच्चे ना छोटा पैकेट बड़ा धमाका बन के आए हैं, तो इनके मुकाबले तो बड़ी आम सी कविता लेकर आए हैं। और शायद छोटे बच्चों को कम, आप सबको ज़्यादा समझ आएगी। जैसे ये कमरा है, कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो जाए, आप अकेले हो तो जाहिर सी बात है आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। बाहर भी अंधेरा, कहीं से उजाला आ ही नहीं रहा है। तो हम लोग को पता ही नहीं है दीवार कहाँ पर है, कहाँ जाना है, किधर क्या करना है, कुछ नहीं पता। कई बार सभी के जीवन में शायद एक ना एक बार ऐसा समय ज़रूर आता है जब यही दशा हमारे मन की होती है। हमारा मन जान ही नहीं पाता है कि हमें किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। और हम मन ही मन बातें करते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि हम बात किससे कर रहे हैं। तो ये उसी मन की आवाज़ है, ये वही मन है जो शायद आप सबके अंदर कुछ कह नहीं पाता पर कहना चाह रहा होता है। शायद हम यही बातें ईश्वर से कहते हैं कि वो कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि हम ठीक हो जाएं, या कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं। तो अब तक आप लोगों ने कविताएं सुनी, आपको कविता सिर्फ कान से सुननी नहीं है, महसूस भी करनी है, क्योंकि ये आप सबकी ही कभी ना कभी की आवाज़ रही है। कविता का नाम है एक टुकड़ा रोशनी का। एक टुकड़ा रोशनी का मुझ तक भी आने दो ना, अंधेरी दीवारों से मेरा वास्ता बरसों पुराना नहीं। क्षण भर हुए इनकी ओर मुड़े, न कोई और दिखे न छोर दिखे। निगाहों को मेरी इनमें संभलना अभी आता नहीं। तनिक दूरी भर के रास्ते को दिखने दो ना, एक टुकड़ा रोशनी का मुझ तक भी आने दो ना। मैं आज़ाद बहती हवा, मुझे भावनाओं में कैद न करो। मैं आज़ाद बहती हवा, मुझको भावनाओं में कैद न करो। मैं बहती हुई पहुंच जाऊंगी अपनी मंजिल, यूं बाकी रास्ते बंद न करो। मैं टकरा कर ठहर नहीं सकती, ऐसे अंधियारे में मुझको यूं न छोड़ो ना। एक टुकड़ा रोशनी का मुझ तक भी आने दो ना। मैं डगमगा जाऊंगी, बिखर जाऊंगी, लड़खड़ा जाऊंगी, सहम जाऊंगी। मैं डगमगा जाऊंगी, बिखर जाऊंगी, लड़खड़ा जाऊंगी, सहम जाऊंगी। इन अंधेरी राहों में मुझे चलना नहीं आता, मैं दीवारों से टकरा कर ठहर जाऊंगी। धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी संभलना, मुस्कुराना, घावों को स्वीकारना। धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी संभलना, मुस्कुराना, घावों को स्वीकारना। पर कैसे सीखूंगी देख पाना,
कैसे सीखूंगी रास्तों का पता लगाना, कैसे सीखूंगी अंधेरों में कलम चलाना, ज़रा सा उजियारा प्रत्यक्ष कर दो ना, एक टुकड़ा रोशनी का मुझ तक भी आने दो ना, एक टुकड़ा रोशनी का मुझ तक भी आने दो ना। एक बार जोरदार तालियां तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये अकतुकांत कविता ज़रूर थी, लेकिन जो हमारे नन्हे कवि भी अगर इसका महत्व समझ ले तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा गहरी थी। तो इसी के साथ मैं सभी बच्चों को, सभी कवियों को जिन्होंने आज काव्य पाठ किया है, उनको सम्मानित करना चाहूँगी। अब संयोजक महोदय हमारे धन्यवाद करना चाहते हैं, करेंगे, और तत्पश्चात हम सभी बच्चों को, सभी कवियों को सम्मानित करेंगे। देखिए, कई बार धन्यवाद दिया जा चुका है और पुनः ये अंतिम धन्यवाद है आप सबको। और इसके बाद जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने आज प्रतिभाग किया है, उनको हम लोगों की तरफ से जो भी एक स्मरण रहे उनको कि वो इस कार्यक्रम को उन्होंने प्रतिभाग किया था, उसकी तरफ से हम लोगों ने अपना प्रयास किया है। तो उस स्मृति को बनाए रखने के लिए हम लोग आपको सम्मानित करेंगे अभी यहाँ पे। और उससे पहले हम पुनः आप सबको एक अंतिम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम हमारे वरिष्ठ कविजन श्री हरनारायण तिवारी जी, डॉक्टर जहान सिंह जी, धर्मेंद्र भैया, हमारी बहन पूर्णिमा त्रिपाठी मिश्रा जी और राजेश त्रिपाठी जी, और हमारे सुमित दीक्षित जी, इनका सहयोग बहुत रहा। हमारी भारती शर्मा मैडम, उनका सहयोग रहा। और इन सब लोगों को, और शिवाजी इंटर कॉलेज का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। उनके यहाँ से न सिर्फ बच्चे आए हैं, उनके अध्यापक गण भी आए हैं यहाँ पे, और ये दिखाता है कि वो बच्चों के प्रति किस कदर से जागरूक हैं। हमारे विवेकानंद इंटर कॉलेज से जो बच्चे आए हैं, मैं उनके यहाँ से जो भी आया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और यहाँ इस कामत ग्रुप के जो अलग अलग विद्यालयों से बच्चे आए हैं, यहाँ एक नहीं, चूँकि कामत ग्रुप ने समाज की सेवा का जो बीड़ा उठाया है शिक्षा के रूप में, वो अकल्पनीय है। और उसके लिए हमारे को, सारे समाज को उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि धन अर्जन तो कई तरह से किया जा सकता है, मगर शिक्षा का दान करना ये एक बहुत ही महती योगदान है समाज में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए और आपके योगदान के लिए। और बस कुछ ही क्षणों की बात है, आज कार्यक्रम यहाँ पे हुआ, आप सब लोग आए और बहुत ही शानदार लगा। बच्चों, कुछ लोगों को हमने सुना, कुछ शेर थे, कुछ गज़लें थी, कुछ कविता थी। कुछ कविता बहुत साधारण शब्दों में बहुत थी, और आम तौर पे बड़ा लोग पढ़ते तो वो कविता शायद गौड़ हो जाती, मगर जब तुम्हारे छोटे कद ने, श्रीमुख ने वो कविता पढ़ी, तो तुम्हारे भोलेपन ने उस कविता को किसी और स्थान में पहुंचा दिया। ये विशेषता तुम्हारे अंदर थी। और सच मानो, जब तुम बड़े होगे, कभी बहुत बड़े कवि बनोगे, तब भी एक बात ध्यान रखना, न मात्रा से कविता होती है, न गायन से कविता होती है। कविता तो भोलेपन से ही होती है, और उसी से कविता कहलाती है। जिस कविता में भोलापन नहीं होता, वो कविता कभी कविता नहीं कहला पाती। गीत बन सकते हैं, गज़ल बन सकती है, मगर अच्छी कविता
और शायरी तभी आती है जब दिल साफ हो और उससे वो खुद ही फूट पड़े। और आप लोगों का दिल जितना साफ था उतना दिल साफ किसका होगा। इसलिए आपका धन्यवाद। और ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हो रहा है, 2 मिनट इंतज़ार करिएगा थोड़ी देर। अभी हमारे यहाँ से ऊपर से आपकी सम्मान में वो सेट आ रहे हैं, सबको मिलेगा। फिर एक बार हम लोग स्मृति के लिए आपका छाया चित्र ले लेंगे ताकि हम लोग अपने मानस में तो अंकित है और अपने स्मृति पटल पे भी लगा सकें। इसलिए आप लोग ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका।